तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स। तो सेट्स के बारे में बताने वाले जो थे वो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने सेट्स के बारे में बताया। क्या बताया? तो इनके अकॉर्डिंग सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो मेन बात है वो है वेल डिफाइंड। तो इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ 5 अल्फाबेट्स, तो हो सकता है किसी एक बच्चे का जवाब हो ABCDE, लेकिन वहीं कोई दूसरा बच्चा जवाब दे सकता है MNXY और Z। लेकिन अगर मैंने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, तो यहां क्या होगा, यहां पर जो जवाब होगा वो होगा AEIO और U। क्या इसके अलावा कोई जवाब हो सकता है? तो नहीं, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो यही है AEIOU। लेकिन यहां पर जवाब अलग अलग थे, तो आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट जो है इज नॉट वेल डिफाइंड, जबकि ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है, लेकिन ये एक सेट नहीं है। इन मैथमेटिक्स टर्म सेट क्या होता है? जो वेल डिफाइंड हो, जिसके सबके आंसर सेम आ जाए, और जिनके सेम आएंगे उन्हें सेट बोलेंगे, जिनके डिफरेंट आंसर्स बन सकते हैं उन्हें हम सेट नहीं बोलेंगे। तो ये था सेट का डेफिनेशन। देन सेट के डेफिनेशन के बाद बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब अगर हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो हमारे पास इसके दो तरीके हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ बुक्स में आपको रोस्टर का नाम टेबुलर फॉर्म भी मिल सकता है, और सेट बिल्डर को रूल मेथड भी बोलते हैं हम लोग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कोई भी सेट लिखते हैं, उसमें एलिमेंट्स को कॉमा लगा के अलग अलग लिख देते हैं, और हर इसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हम उसकी कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे हम यहां लिखेंगे x सच दैट x इज ए वॉवेल। तो आप समझ सकते हैं, यहां पर मैंने सारे एलिमेंट्स को लिखा जो वॉवेल थे, AEIOU। यहां पर मैंने क्या करा कि एक प्रॉपर्टी लिख दी कि कोई x है और वो x ना हमेशा वॉवेल होगा, तो यानी कि AEIOU यहां भी आएगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक जगह तो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, एक जगह हमने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा। सपोज करो कोई कह देता कि आप 1 से लेके 100 तक की गिनती का सेट बनाइए, तो हम 100 तक नंबर्स लिखते तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे लिखने के लिए, 100 तक आपको लिखना पड़ता। लेकिन वहीं पर हम यहाँ क्या कर सकते थे कि हमने ऐसे लिखा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100। तो हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर के अंदर हम एक कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है उसको लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी फॉर्म के नाम से भी मिल सकता है कुछ बुक्स में आपको। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, जहां पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा लगा के अलग अलग लिखते हैं। अब सपोज करिए जैसे स्कूल वर्ड है और इसके लेटर्स को आपने सेट के फॉर्म में लिखना होता, तो आप SCHOL यही लिखेंगे, ओ को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीटिशन नहीं करते हम यूजुअली, यानी कि अगर कहीं पर ये सेट लिखा हुआ है A इक्वल टू 1 1 2 2, तो आप ऐसा कर सकते थे कि 1 2।
ठीक है, तो सेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं करते जब भी हमें लिखना होता है। तो अब उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बाद बात आती है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी काउंटिंग और नॉन काउंटिंग। अगर हम एलिमेंट्स को काउंट कर पाए, देखिए फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट क्या होगा? अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। कैसे हो? फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है कि काउंटेबल। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को आप काउंट कर सके, जैसे कि अगर कोई सेट ये ए है, इसके अंदर सिर्फ यही 3 एलिमेंट है, तो आप काउंट कर सकते हो 1, 2 और 3। कितने एलिमेंट है? 3। तो इसको हम एन ए भी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो एन इक्वल टू 3। इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। जैसे कि अगर सपोज ए के अंदर हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो अब ये अनकाउंटेबल है। ये कैसा है? अनकाउंटेबल है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ये एक इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या है? जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। इनफाइनाइट क्या है? जिसके एलिमेंट्स में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना कर सके। तो ये हो गया हमारे पास। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक चीज और समझेंगे कि अगर सेट कितना भी बड़ा हो सकता है, 1, 2, 3, और किसी ने यहां पर बहुत बड़ा नंबर लिख दिया और फिर उसकी पावर भी कुछ बहुत बड़ी कर दी, तो क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो ये आप देखिए कि पहला और आखिरी एलिमेंट आपको पता है, यानी कि आप आखिरी एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितना ही समय लग रहा है, लेकिन आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। लेकिन अगर किसी ने ए 1, 2, 3 और इस तरीके से बोल दिया कि ये बढ़ता ही रहेगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि आपको एंड पॉइंट नहीं पता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं, हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ये तीनों ही सेम है, अलग नहीं है। कुछ बुक्स में इस नाम से भी मिल सकता है, इस नाम से भी और इस नाम से भी। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? कोई भी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, इसको डिनोट करते हैं ए इक्वल टू, या तो करली ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं, या ए इक्वल टू 5, इस तरीके से आप डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? 5। तो जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा आज सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी, नल सेट, वॉइड सेट। फिर इसके बारे में और आगे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।